रात गहरी थी। आसमान में बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक रखा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पूरे गांव में अजीब सी खामोशी पसरी थी। गांव का नाम था काला ताल, जहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते हैं कि इस गांव के किनारे पर खड़ी पुरानी हवेली में कुछ ऐसा था जिसे समझना आसान नहीं था। उस हवेली का नाम था अंधेरी हवेली। हवेली करीब 100 साल पुरानी थी। टूटी दीवारें, झुके हुए लकड़ी के दरवाजे, और जंग लगे लोहे के गेट उसे और भी डरावना बना देते थे। दिन में भी लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव के बुजुर्गों की माने तो हर अमावस्या की रात उस हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कोई कहता कि वहां किसी औरत की आत्मा है, तो कोई कहता कि यह जगह शापित है। कहानी की शुरुआत होती है आरव से। आरव शहर में रहने वाला एक युवा पत्रकार था। उसे रहस्यमयी जगहों की खबरें ढूंढने का शौक था। एक दिन इंटरनेट पर उसने काला ताल और अंधेरी हवेली के बारे में पढ़ा। जैसे जैसे वह लेख पढ़ता गया, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। ऐसी जगह अगर वाकई है तो वहां जाकर सच सामने लाना चाहिए, उसने मन ही मन तय कर लिया। आरव ने अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ सफर शुरू किया। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे और महिलाएं खिड़कियों से पर्दे हटाकर आरव को देख रही थीं। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों से आरव ने हवेली के बारे में पूछा। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आती है, वहां मत जाना। रात में हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। बहुतों ने कोशिश की पर सब गायब हो गए। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ कुछ तस्वीरें लेने आया हूं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। बुजुर्गों ने फिर मना किया, मगर आरव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में एक बुजुर्ग जिसका नाम हरिपाल था, धीरे से बोला, अगर जाना ही है तो सूरज डूबने से पहले लौट आना। हवेली में अमावस्या की रात सबसे ज्यादा खतरा होता है, तैशी होता में आया है। आरव ने हामी भरी और हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली तक जाने वाला रास्ता घने पेड़ों और सूखी झाड़ियों से घिरा हुआ था। चलते चलते उसे पेड़ों के बीच से इसे कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा तेज चल रही थी और पत्तों की सरसराहट उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। आखिरकार आरव हवेली के मुख्य गेट तक पहुंच गया। गेट जंग लगा हुआ था और हल्की सी धक्का देते ही चरमराकर खुल गया। भीतर कदम रखते ही उसके पैरों तले सूखे पत्ते चरमराए। हवेली का आंगन बड़ा था, लेकिन चारों ओर टूटी फूटी मूर्तियां और सूखे कुएं का ढांचा खड़ा था। बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवेली की टूटी खिड़कियों को छू रही थीं। आरव ने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और हवेली के अंदर बढ़ा। दरवाजे पर हाथ रखते ही उसने महसूस किया कि लकड़ी ठंडी और गीली है, जैसे किसी ने अभी पानी डाला हो। दरवाजा चरमराकर खुला और अंधेरा उसका स्वागत करने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स, टूटी कुर्सियां और जाले टंगे हुए थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में धूल जमी थी, लेकिन धुंधले शीशे में उसे अपनी परछाई के साथ एक और धुंधली आकृति दिखाई दी। आरव चौंक कर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद उसकी थकान और डर उसकी आंखों से खेल कर रहे हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। आरव ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और टूटी हुई थीं। हर कदम पर चरमराहट होती। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला और भीतर से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे को हल्का सा धक्का देते ही अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गईं।
कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूला कुर्सी पर किसी औरत की परछाई बैठी थी। उसकी पीठ आरव की ओर थी और उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए थे। कुर्सी धीरे धीरे अपने आप झूल रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस औरत पर डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, कुर्सी अचानक रुक गई। औरत ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाना शुरू किया। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। आरव ने टॉर्च गिरा दी और अंधेरे में सिर्फ उसकी खुद की सांसों की आवाज गूंजने लगी। बाहर हवा जोर जोर से चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं। आगे आरव के साथ क्या हुआ देखने के लिए अगले वीडियो पर क्लिक करें।